कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के आज मैं अगले चैप्टर यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने अन्य चैप्टरों को अपलोड कर दिया वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनके वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, जैसे स्थिर विद्युत की धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सब बहुत सारे चैप्टर हैं। उन चैप्टरों को मैंने अपलोड कर दिया है। स्थिर विद्युत विभव तथा पहला हमारा जो वीडियो था भौतिक विज्ञान का वो था विद्युत आवेश क्षेत्र। दूसरा वीडियो था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पर। तीसरा वीडियो विद्युत धारा पे। चौथा वीडियो गतिमान आवेश और चुंबकत्व पर। आज ये मेरा भौतिक विज्ञान का 5वां वीडियो है। अगर इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं हर चैप्टर से 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ। जिन लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इतना मैं नहीं तैयार कर पाऊंगा तो वो क्या करें, चैप्टर वाइज कम से कम 4 या 5 चैप्टर तैयार करें। जो भी चैप्टर तैयार करें उसके पूरे क्वेश्चन तैयार करें, जिससे होगा ये फायदा कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते तो आप उस चैप्टर को कर लेंगे। अदरवाइज आप 2 क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन उस चैप्टर से पढ़ेंगे तो न तो इधर के होंगे न उधर के होंगे। इसलिए आप जो भी पढ़िए एक तरफ से पढ़िए, जितने चैप्टर की तैयारी करिए अच्छे से करिए ताकि उस चैप्टर से क्वेश्चन आप कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर चैप्टर का अपना महत्व है, इसलिए आप चैप्टर को जरूर पढ़िए। तो देखिए मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है ये विस्तृत प्रश्न में पूछा जाता है। द्विघात कोण, नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं, जानते रहिएगा। कभी कभी नति कोण दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें एक ही है, नमन कोण कहें या तो नति कोण। तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं द्विघात कोण किसे कहते हैं। द्विघात कोण आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया कि पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को द्विघात कोण कहते हैं। किसके बीच? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को द्विघात कोण कहते हैं। उसके बाद आपको फिगर देना होता है, इसका फिगर आप जरूर बनाइएगा। उसके बाद देखिए नति कोण होता है। नति कोण किसे कहते हैं? नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। और ये भी आपको पता होगा कि नति कोण का जो मान है पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री तथा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 अंश होता है। निरक्ष और ध्रुव दो अलग अलग चीजें हैं। निरक्ष पर 0 अंश होता है और चुंबक के जो ध्रुव पे 90 अंश होता है। ये पृथ्वी का क्या है? नति कोण या नमन कोण कहते हैं। उसके बाद बात आती है पृथ्वी के क्षैतिज घटक। जो पृथ्वी के क्षैतिज घटक है इसकी बात आती है। तो पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक होता है वो क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक क्षैतिज दिशा में कार्य करता है उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फिगर भी है और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है चुंबक के परमाणुिक मॉडल की व्याख्या करना है। चुंबक का परमाणुिक मॉडल होता है उस मॉडल को बताना है कि जो प्रत्येक पदार्थ जो होता है असंख्य परमाणु से मिलकर बना है। आप जानते हैं प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है और जिसके चारों ओर क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके बारे में यही बताना है कि उनकी चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आवेशित होते हैं अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता है वो इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की बात क्या करता है, व्यवहार करता है। और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग 90% यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम यानी 10% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी छोटा इसका आंसर है। आप फिगर बना देंगे, कक्षीय प्रक्रम और चक्रण दिखा देंगे इलेक्ट्रॉनों का, नाभिक दिखा दीजिएगा तो हो जाएगा काम आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित करना है। ये क्वेश्चन आपको 2013 और 2020 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं शामिल कर दिया हूँ कि संभावना इसकी है। मैं तो 100% नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन 13 के बाद 20 में पूछा गया तो हो सकता है आपके 23 में पूछा जाए। तो आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसमें
म्यू बराबर होता है म्यू इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच, यही होता है चुंबकशीलता। म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, और इसका एसआई जो मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, अथवा इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा। आपने क्लास में पढ़ाया गया होगा कि सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रेरित में संबंध क्या होता है, उसको आपको जरूर दिखाना। डेरिवेशन है छोटा सा, और डेरिवेशन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई समस्या आती है तो आप बताइएगा हमें। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 लिया हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 4 है द्विपात कोण, नति कोण तथा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक संबंध। अगर कहा जाए इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 1 होता है। तो द्विपात कोण, नति कोण, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में आपको संबंध बनाना है। फिगर आप अच्छे से बना देंगे तो काम आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या है, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं, द्विपात कोण किसे कहते हैं, और घ है हमारा क्वेश्चन, किन दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किन दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर नति कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, थीटा का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, और वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। किस ध्रुव पे होता है, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पे। तो ये वीडियो रहा है। इसके बाद मैं अभी रसायन विज्ञान के क्या होता है क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या होती है, न्यूमेरिकल भी मैं दूंगा चैप्टर वाइज। तो पहले आप थियरी सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल देता हूँ। धन्यवाद।